Bismillahirrahmanirrahim. 10th class. Today is Friday, 11 December. We are going to do the translation paragraph. Today we have to do the paragraph number 9 and 10. 9 वाला तो दो सफ़र पर रवाना हुए वो वाला है, और 10 वाला आपका है कि शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। ये दोनों ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश AQ बुक्स ओपन करें और यूनिट नंबर 8 पीस, ठीक है। इसकी समरी आपने याद करनी है। समरी आपके पास नोट्स में मौजूद है। ग्रामर में सारी जो एक्सरसाइज है वो एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। वोकैबुलरी: पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग: एक्सट्रीमली नॉइजी, roaring, to be broken violently and noisily into pieces, smashing, to make something level by using a rack, racking, to make something turn rapidly round and round a central point, spinning, lasting or existing forever, ये है eternal, और to speak or say something quietly, using only one's breath so that only the people closer to one can hear, whisper. ये बुक में से वर्ड ढूंढने थे इनके। सिनोनिम्स: रोरिंग का हॉलिंग या कह लें हॉलिंग, स्मैशिंग, क्रशिंग, स्पिनिंग, रोटेटिंग, स्टिलनेस, क्वाइटनेस, कोर, सेंटर, ठीक है। ये वैसे भी आपके नोट्स में भी मौजूद होंगे। विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज़ द मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन, यानी कॉनोटेशन एक मीनिंग, डेनोटेशन तो लिटरल मीनिंग होता है, और कॉनोटेशन यानी रेफर टू फीलिंग और एटीट्यूड, यानी जो उस वर्ड से जो हमारे आपकी फीलिंग एटीट्यूड रिलेटेड होती हैं उन उसके अकॉर्डिंग हम जो उसका मीनिंग लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉनोटेशन। यानी आप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है कॉनोटेशन। और इसी तरह यानी मतलब कॉनोटेशन मीन्स कह लो कि एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड, यानी किसी वर्ड से एसोसिएटेड जो फीलिंग्स या एटीट्यूड है हमारा, वो उसके लिटरल मीनिंग से अपोज भी होता है, कॉनोटेशन में आता है। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फैट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा, अगर हेल्दी है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। नहीं, इस तरह से अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने पॉजिटिव जो कॉनोटेशन है उसको ज़्यादा पॉजिटिव उसको सेलेक्ट करना है। थ्रिफ्टी तो फायदशार है, और पेनी पिंचिंग कंजूस को कहते हैं। माइजर यानी बहुत पाई जमा करने वाला। तो इसमें फायदशार यानी थ्रिफ्टी जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है। पुशी धकेलना, अग्रेसिव, जारहाना, इसमें अग्रेसिव है। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन यानी सियासतदान ही है दोनों, लेकिन इसमें स्टेट्समैन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव में आता है। शेफ एंड कुक दोनों ही खाना पकाना मतलब बावर्ची में शेफ पॉजिटिव है। सिलेंडर और स्किनी पतला, दुबला पतला, और सिलेंडर इसमें पॉजिटिव है। चूज द अप्रोप्रिएट कॉनोटेशन। विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, थ्रिफ्टी या चीप? थ्रिफ्टी होगा। विच इज़ मोर सीरियस, प्रॉब्लम या डिजास्टर? डिजास्टर है। विच इज़ मोर पोलाइट, सिप पर ड्रिंक या गलपेट? सिप पर ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट है विच वुड यू बी इफ़ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज, हंग्री या स्टार्विंग? स्टार्विंग होगा। विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड, फिल्दी या डर्टी? डर्टी। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग idioms एंड फाइंड देयर equivalents, ये आपके नोट्स में मौजूद हैं। इट इज़ योर नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब पिछता है क्या हाथ जब चिड़ियाँ चुगें खेत। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पे न डालो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख ओझल पहाड़ ओझल। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे
वैसा भरोगे, यानी या जैसा बोगे वैसा हटोगे। जी नेक्स्ट इमेजरी है। यानी इमेजरी क्या है? यूज ऑफ वर्ड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज। इमेजरी की टाइप्स 5 टाइप्स हैं, corresponding to one of our senses, each corresponding विजुअल इमेजरी साइट की होती है, ऑडिटरी साउंड की, टेक्टाइल टच की, ऑफेक्टरी स्मेल की और गस्टेटरी टेस्ट की इमेजरी कहलाती है। ये मतलब इनके नेम्स आपको आने चाहिए, मे बी एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रामर। जी प्रोनाउन। प्रोनाउन की काइंड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और रिफ्लेक्सिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी पिछले जब हमने यूनिट नंबर 3 किया था तब मैंने प्रोनाउंस की बताई थी आपको, पर्सनल, पोजेसिव, तब रिफ्लेक्सिव भी बोला था, और आई थिंक इंडेफिनेट प्रोनाउन था, ये तब बताए थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी में प्रोनाउन में 4 प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, दोज और दिस, ये 4 हैं जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव में जिनके साथ सेल्फ लगता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, ये तमाम रिफ्लेक्सिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी मैंने शायद पिछले आपको बताएं या नहीं, मेरे जहन में नहीं इस वक्त अब आ रहा, कि रिलेटिव प्रोनाउन का बताया था, यानी हु, विच, हुज, हुम और दैट, ये 5 प्रोनाउंस जब ये जॉइनिंग में इनमें से जो हु, विच और हु, हुज या हुम वगैरह, हुज वगैरह है, तो अगर तो ये क्वेश्चन के सेंटेंस में है तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सॉरी मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में है, क्वेश्चन के सेंटेंस, सॉरी, अगर तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में बिल्कुल है, यानी इनसे सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएंगे। अदरवाइज अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं 2 सेंटेंसेस को तो फिर हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जी यहाँ पे यानी हु, विच, हुज वगैरह ये सारे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पे आएंगे। अब हैंड में डैट है, डैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और माई सेल्फ, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। हु इज़ देयर, इसमें हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है। इज दिस योर टीचर्स बुक, अब इसमें दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और विच इज़ योर पेन, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। जी पार्टिसिपल अब वर्ब फॉर्म है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव टू मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन, इन्हीं नाउन या प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज की जाने वाली वर्ब की फॉर्म पार्टिसिपल कहलाती है। 4th फॉर्म है तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब हाउ पीपल फील, while present participle are used to describe something that causes the feeling। यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल वहाँ पे जहाँ पे मतलब बताने के लिए कि कैसे लोग फील कैसा करते हैं, उनकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बताई जाती है जो इन फीलिंग्स का सबब बनती है। ठीक है, choose appropriate participle, the movie was really interesting, I thought it was a good lecture but I wasn't very interested, past participle आएगा। our town is so boring, present participle आ रहा है, or you bored with that game already, have you heard her laugh, it's so annoying, ये present participle आ रहा है। I am already annoyed with one of my co-workers, the city was damaged, past participle, during the storm the information was quite damaging, यहाँ पे to his reputation, ये present participle आएगा। this statement is really great, it makes me feel so relaxed, past participle है। I didn't like that movie, I thought it was too depressing, present participle। next है जी gerund phrase, infinitive and
prepositional. G. Gerund. What is gerund? Verb की fourth form used as a noun is called a gerund. यानी जब फोर्थ फॉर्म एज अ नाउन जुमले में इस्तेमाल हो तो वो जेरंड कहलाएगी और उससे स्टार्ट होने वाला फ्रेज जेरंड फ्रेज होगा। ठीक है, यानी जेरंड से स्टार्ट होने वाला जो फ्रेज होगा वो जेरंड फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह इन्फिनेटिव, मैंने आपको बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है के साथ टू लगता है और इसका फंक्शन भी मैंने आपको ये बताया था कि नॉट एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस, नहीं है ये, मतलब सेंटेंस में बतौर मेन वर्ब ये नहीं आता। तो अब टू इन्फिनेटिव से स्टार्ट जो फ्रेज स्टार्ट होगा उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और या शोज द पोजिशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन मतलब इसमें शामिल है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन या मॉडिफायर्स होगा इसका, तो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जी नेक्स्ट पेज पे आइडेंटिफाई जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस एंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी अब वर्ब कुछ ऑब्जेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज हैं वो भी समटाइम्स प्रपोजिशन से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल, विद प्रपोजिशन के तौर पे भी आता है। ठीक है, लेकिन अब उनकी मैंने आपको पहचान सेपरेटली बताई थी कि एडजेक्टिव फ्रेज अपने से प्रीसीडिंग नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब फ्रेज का मैंने आपको बोला था कि एडवर्ब फ्रेज जो है वो आपके वर्ब को या आपकी किसी एडजेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा, जबकि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होगा वो सिर्फ आपके पोजीशन, यानी जो प्रेपोजिशन का फंक्शन है कि वो पोजीशन को शो करता है चीज़ों की या रिलेशनशिप शो करता है, यहाँ पे भी वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। मारिया फेल ओवर द कैट, अब ओवर द कैट प्रेपोजिशनल फ्रेज। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर, टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू डिस्कस यानी फर्स्ट फॉर्म है। After learning the parts of speech, the class began studying punctuation. Learning the parts of speech, learning gerund है, gerund phrase कहलाएगा। Will someone be here soon to open the door? To open, first form, infinitive, the infinitive phrase है। Talha visited Turkey while studying the history of Turkish art, prepositional phrase है। Before putting too much effort into the project, you should get some guidance from your boss. Putting gerund है, तो putting too much effort into the project gerund phrase है। Does the captain want us to lower the sails before we enter the harbor? To lower infinitive है, तो to lower the sail infinitive phrase कहलाएगा। जी बेटा, आज आप लोगों ने यूनिट दोनों पैराग्राफ 9 और 10 आप करेंगे रिवाइज, और उसके साथ यूनिट 8 की समरी और साथ ये इसकी ऑब्जेक्टिव सारी आप करेंगे। थैंक यू सो मच।